हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ आपके सवाल और मेरे जवाब, यानी कि जो आपके प्रश्न हैं वो। तो आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, सारी विधि क्या है पूजा की, और पूरे दिन का शेड्यूल कैसा हो, और कान्हा जी को रात को सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए, क्या कान्हा जी को रात को दोबारा स्नान करवाना है अगर सुबह स्नान करवा दिया है तो, और कान्हा जी को रात में अगर सुलाते हैं तो क्या उन्हें झूले में सुला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग केवल जन्म उत्सव मनाते हैं और कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उनका जन्म करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आप सभी के भाव रखते हुए मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो हम आगे की वीडियो में देख लेंगे। आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी वीडियो डालने से पहले कि आपके घर में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी, सब कुछ किया जाता था। तो आप अपने रीति रिवाज के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप भी अपने लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, तब आप किसी वीडियो से मदद ले सकते हैं। तो देखिए, व्रत और पूजा पाठ ये सभी हमारे भाव प्रकट करने की एक प्रक्रिया होती है। हम प्रभु से हमारे भाव प्रकट करते हैं इसके द्वारा। भावों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। भाव यदि शुद्ध हो और प्रेम से परिपूर्ण हो तो भगवान हमारी छोटी से छोटी पूजा भी ग्रहण करते हैं, और अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है तो उसे क्षमा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु तो भक्तवत्सल हैं। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन सुबह में आप उठें, घर में साफ़ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साफ़ सफाई करें, स्नान करें और अपनी पूजा के रूम की सफाई करें। पूजा के रूम की ही नहीं, बल्कि आप अपने घर में जहाँ खाना बनता है या जो हमारा कक्ष होता है जहाँ हम बैठते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, सारी जगह साफ़ सफाई रखें। घर में कहीं जाले ना हो, गंदगी ना हो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जन्माष्टमी हम किसी अवसर के रूप में मनाया जाता है, जन्माष्टमी का पर्व। तो उस दिन सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी दीपावली की तरह ही एक बहुत बड़ा पर्व होता है। तो इस दिन विशेष तौर पे सफाई का ध्यान रखें। सारी चीज़ों की तैयारी कुछ दिनों पहले से ही करने लग जाए ताकि कुछ छूट ना जाए। तो सुबह में जब आप उठकर स्नान वगैरह करेंगे, सबसे पहले मंदिर की सफाई करेंगे, अपने सभी विग्रह को स्नान करवाएंगे और उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएंगे। ये कार्य आपको सुबह में ही कर लेना है। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको साज सज्जा का समय एक दिन नहीं मिल रहा है, यानी कि जिस दिन जन्माष्टमी उस दिन नहीं मिल रहा है, आप बड़ी झांकी वगैरह रखते हैं, तो आपको अपने घर में सजावट की तैयारियां 1-2 दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। अपने घर के जो द्वार हैं वहाँ बंधनवार लगा दें। एक दिन पहले से अशोक के पत्तों की बेल बना लें, और जो चीज़ें सूखी बनाने की होती है वो आप एक दिन पहले ही बना करके रख लें। इसके बाद कान्हा जी को यानी बाल गोपाल अपने लल्ला को पंचामृत से अभिषेक करवाएं, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं, नई बनियान और नई नैपी उन्हें पहनाएं, चंदन तिलक लगाएं, फूलों से सुसज्जित करें, इत्र सेवा दें। ध्यान रहे कि भगवान को स्नान के दौरान आप मंत्रोच्चार से स्नान करवाएं, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्नान आप उन्हें शंख से करवा सकते हैं। आपके पास जो भी शंख हो, वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करवाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास वामावर्ती शंख है तो आप उससे भी स्नान करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक दिन पहले ही आप उनके श्रृंगार की सामग्री और उनके जो वस्त्र आप लेकर के आए हैं मार्केट से नए खरीद कर, वो आप 1 दिन या 2 दिन पहले ही निकाल करके सोच समझ के रख ले कि इस ड्रेस के साथ हम ये श्रृंगार करने वाले हैं। क्योंकि जिस दिन श्रृंगार करते हैं उस दिन हम
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ढेर सारा काम होता है, साज सज्जा का काम होता है, किचन में हमें बहुत सारा काम होता है। तो आप ये ड्रेस वगैरह का चयन और उनकी ज्वेलरी का चयन एक दिन पहले ही कर लें, एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें, ताकि आपको उन्हें स्नान के दौरान ज़्यादा देर ना लगे और आप उन्हें झट से नए वस्त्र पहना दें। जो लोग पहली बार लड्डू गोपाल घर में लेकर आए हैं, पहली बार उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वे लोग ध्यान रखें कि वे लोग इनकी जो पहली पूजा है वो रात को ही करेंगे, क्योंकि सुबह से उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक एक घंटा के दौरान उन्हें 1 घंटा अनाज में, 1 घंटा फल में, फूलों में, दूध में और सब्जियों में, इस प्रकार उनको रखना होता है। फिर इसके बाद में उन्हें रात्रि में उन्हें वही 12 बजे के जस्ट पहले से आपको ये तैयारी शुरू कर देनी है, और 12 बजने के जस्ट बाद में आपको उन्हें अभिषेक करवाना है और फिर आपको उन्हें नई ड्रेस पहनाना है। अच्छा, जो लोग जिनके घर में पहले से स्थापना है, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि वो सुबह भी नई ड्रेस पहनाएंगे और रात को भी नई ड्रेस ही पहनाएंगे। जन्म के बाद में कोरा कपड़ा ही पहनाया जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको पंचामृत स्नान भी अपने नए लड्डू गोपाल जी को रात को ही करवाना है, क्योंकि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं, उनका जन्म करवा रहे होते हैं। जो लोग पहले से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें सुबह में भी स्नान करवाना चाहिए और रात्रि में भी। लेकिन किसी किसी के यहाँ चलन होता है कि वे सुबह में ही स्नान करवाकर उन्हें नए वस्त्र धारण करवा के बिठा देते हैं। इसके बाद केवल रात्रि को भोग आरती करते हैं 12 बजे के बाद। तो कई लोग केवल जन्म उत्सव मनाते हैं और कई लोग उनका जन्म करवाते हैं। किसी किसी की मान्यता होती है कि सुबह में भी स्नान करवाया जाता है और रात्रि में भी। तो जिस प्रकार का चलन आपके यहाँ है, उस प्रकार से आप उनकी पूजा करें। श्रृंगार के बाद में आप धूप दीप जलाकर कान्हा जी की आरती करें, फूलों से सुसज्जित करें उन्हें, और फिर इसके बाद में बारी आती है आपके मंदिर की पूजा की। क्योंकि ये श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर देते हैं और उन्हें तैयार करने के बाद में उन्हें खाने पीने की उनकी तैयारी करते हैं। तो फिर आप लड्डू गोपाल के भोग आदि की तैयारी कर दें, ठीक है। इसके बाद में आपके मंदिर की पूजा का आता है। फिर आप अपने मंदिर में साफ़ सफाई के बाद में पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। विधि विधान से पूजा के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपको एक पाटा लेना है या चौकी, कोई साफ़ सुथरी जगह पहले से आप पोछा वगैरह लगा के रखें, और फिर वहाँ आप फूलों से सजावट करें। सजावट प्रॉपर आपके ऊपर है। और फिर वहाँ चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें, स्वास्तिक बनाएं। आप नवग्रह स्थापना कर सकते हैं। सारी विधि विधान से पूजा पाठ आपको करनी है। वहाँ आप चाहें तो आप जो यशोदा मैया का चित्र है या नंद बाबा का चित्र है, या आपके पास में कान्हा जी को टोकरी में लिए हुए वासुदेव जी का चित्र है, वो लगा सकते हैं। आप वहाँ एक सुंदर झांकी सजा सकते हैं, और गर्भगृह भी आप वहाँ बना सकते हैं, यानी कि प्रसूति गृह, जिसे आज के इंग्लिश भाषा में लेबर रूम कहा जाता है। कई लोगों की यहाँ झांकियाँ सजाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी मम्मी भी पहले, हम लोग जब छोटे थे तो झांकी सजाती थी, जिसमें एक पर्वत बनाती थी, एक गर्भगृह बनाती थी, जिसमें राधा जी को बिठाती थी, एक गुड़िया को मम्मी बिठा देती थी, और हम लोग बाहर जा कर के चुनकर पत्थर लाया करते थे, मिट्टी दूरवा उखाड़ के लाते थे और उसमें लगाते थे, पूरा एक सेटअप तैयार करते थे। लेकिन अब पहले की तरह हम बाहर इतनी मिट्टी कहीं नहीं है, और यानी कि चारों तरफ रोड बन गई है, तो मतलब पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है। ये आधुनिक युग है, यहाँ हमें मार्केट में बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है, तो आप उससे भी झांकी सजा सकते हैं। कलश स्थापना आपको नारियल वाला करना है, आपको दीपक वाली कलश स्थापना नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आप लोग करना चाहते हैं कि दीपक की स्थापना हमें करनी है उसमें दीपक वाले कलश की, तो आप कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य है आप 56 भोग लगाएं, आपका सामर्थ्य है आप उन्हें भांति भांति के व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। चूँकि ये एकादशी नहीं है, इसलिए चावल का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्न वाला भोजन करें और आप चाहें तो फलाहार करें, ये संपूर्ण आपके ऊपर निर्भर करता है। और सुबह में आप पूजा के दौरान व्रत का संकल्प लें। संकल्प, अगर आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी को साथ में बैठ करके अपने दोनों हाथों को साथ में मिलाकर और फिर संकल्प लेना है। कोशिश करें कि पूजा में घर के सभी सदस्य शामिल हो, एक साथ बैठें और फिर पूजा करें। क्योंकि कहा जाता है कि, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हम जिस रास्ते पर चलेंगे हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पर चलते हैं। हम जब पूजा कर रहे हों, पति को चाहिए पत्नी का साथ दे, और पत्नी को चाहिए कि पति के साथ में पूजा में बैठे,
और बच्चों को भी साथ में पूजा में बिठाएं ज़रूर से। भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको ये व्रत करने की शक्ति प्रदान करें और कोई भी आपसे गलती हो जाती है आपको क्षमा करें। और कोशिश ये करें कि जितना आप में शारीरिक बल है, आपका सामर्थ्य है, उसी प्रकार से आप व्रत करें, क्योंकि हम अपने शरीर को कष्ट देकर कोई कार्य नहीं कर सकते, ना ही वो कार्य सफल होता है। ठीक है। वैसे तो जन्माष्टमी का जो व्रत होता है इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। देखिए, कई लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि रात को 12 बजे के बाद में तो व्रत पूरा हो गया, तो क्या 12 बजे के बाद में हम लोग व्रत खोल सकते हैं, यानी कि अन्न ग्रहण कर सकते हैं? तो जवाब में मैं कहूँगी कि नहीं। इस व्रत का पारण हमें अगले दिन करना है। अगले दिन पारण आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया है। अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद में ही आपको नवमी के दिन आपको अपना व्रत समाप्त करना है, यानी कि पूर्ण करना है। देखिए, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, तो इस दिन को आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। मंत्रोच्चार करें, मंत्र जाप करें, माला करें, भगवान वासुदेव का नाम लेते रहें। देखिए, अगर आपने श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र जाप लिया हुआ है तो आप इस दिन मंत्र जाप ज़रूर से करें। श्री कृष्णम शरणम मम ये भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये भी कर सकते हैं, यानी भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक और बात, जाप के लिए आपको सारा काम छोड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप काम करते हुए, उठते बैठते मन ही मन भगवान का जाप कर सकते हैं। अगर एक जगह बैठकर आप जाप करना चाहते हैं तो सुबह में करें और तुलसी की माला से जाप करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाया जाता है, विशेषकर धनिये की पंजीरी का। ज़्यादातर घरों में क्या होता है, शाम को तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, पंजीरी बनाई जाती है और इसमें केला डाला जाता है। शाम की पूजा के बाद में कान्हा जी को विश्राम करवाया जाता है। कहीं कहीं पर इन्हें पर्दा लगा दिया जाता है और कहीं कहीं पर इन्हें कपड़े से ढक दिया जाता है और रात के 12 बजे के बाद में ही पर्दा हटाया जाता है और फिर इन्हें स्नान आदि करवाकर रात की पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। रात की पूजा के लिए कान्हा जी का विशेष आसन तैयार करें। पूर्व या उत्तर दिशा में आप लकड़ी की चौकी या पाटा लगाएं, उस पर पीले रंग का वस्त्र लगाएं, कोई भी साफ़ कपड़ा बिछाकर और उसे अच्छे से सजाकर और फिर आप कान्हा जी को वहाँ पर विराजित करें। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण वासुदेव को पीले रंग का कपड़ा प्रिय होता है, पीला रंग प्रिय होता है, तो पीले रंग का विशेष ध्यान रखें। और ध्यान रहे कि आप जो झांकी सजा रहे हैं उस जगह पर आप झूला रखें भगवान का, और एक थाली में सारी सामग्री रखें, एक जल का लोटा भर के रखें और एक चोपड़ा रखें, चावल, रोली, एक लोटे में आप पान का पत्ता रखें स्नान आदि करवाने के लिए, फूल रखें आरती के लिए, मेवा, माखन, मिश्री आदि आप वहाँ रखें। कोशिश करें जो माखन आप बनाएं वो घर पर ही बनाएं, क्योंकि आप अभी जानते हैं कि किस प्रकार की बीमारी चल रही है। रात को 11-12 बजे के बाद में आप जो पूजा की तैयारी होती है वो शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी समय लगता है पूजा की तैयारी में। और कान्हा जी को बड़े ही प्यार से उठाकर जगाकर उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाएं, नए कपड़े पहनाकर श्रृंगार करें, कान्हा जी को झूले में बिठाएं, उनको झूला झुलाएं, परिवार के सभी लोग उन्हें झूला झुलाएं, दीपक जलाएं, वैजयंती फूल चढ़ाएं, वैजयंती माला धारण करवाएं। और अगर आपके पास वैजयंती के फूल नहीं हैं तो आप वैजयंती माला उन्हें पहना सकते हैं। फल, मिठाई, मेवे, पंजीरी, जितने पकवान आपने बनाए हैं, तैयार किए हैं, उन सब का भोग आप कान्हा जी को लगाएं, श्री कृष्ण को लगाएं। गोपाल चालीसा का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल हैं हमारे, सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और घर में सुख शांति का आप भगवान से कहें कि हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जो लोटे का जल होता है जो आपने थाली में रखा है, आप उसे चंद्रमा को अर्पित करें। भगवान का नाम आप सब लोग रोज़ घर में, झालर घंटा अगर है आपके पास तो वो बजाएं, शंखनाद करें। जन्माष्टमी वाले दिन बहुत सारे लोग नए कान्हा जी को घर लेकर आते हैं, नए विग्रह लेकर आते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं,
जो लोग जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को घर लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, वे रात्रि 12 बजे कान्हा जी को स्नान ज़रूर कराते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कान्हा जी एक नए सदस्य के रूप में घर आए हैं और उनके घर के सदस्य बनते हैं। जैसे कि एक बच्चा घर में जन्म लेता है, उसी प्रकार से जिनके यहाँ पहले से ही कान्हा जी का विग्रह स्थापित है, जो पहले से ही कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्मदिन मनाना चाहिए, बिल्कुल जैसे घर के बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। अब जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जिस वर्ष में जन्म लेता है उस वर्ष उसके जन्म की जितनी भी विधि होती है वो की जाती है, लेकिन अगले साल से उसका जो जन्म दिवस होता है वो मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। अब जैसे कि मेरे यहाँ जन्म दिवस मनाया जाता है, सुबह में ही मैं अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान करवाकर नई ड्रेस पहना देती हूँ और रात में उन्हें स्नान करवाती हूँ पंचामृत से और नई ड्रेस पहना करके उन्हें धूप दीप दिखाती हूँ, आरती करती हूँ और जो जितना मुझसे हो पाता है भजन कीर्तन खुद से करती हूँ। और लेकिन फिर भी एक बात हमारे मन में होती है, हर भक्त अपने मन में, सभी लोग अलग अलग भाव रखते हैं, अपने भावों को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो आप अपने ये ना सोचें कि अपने मन में कि कौन किस प्रकार से पूजा कर रहा है, आप सिर्फ अपने मन के भावों से पूजा करें, कौन क्या कर रहा है ये ना सोचें। अच्छा, जन्माष्टमी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि क्या जन्माष्टमी की रात 12 बजे के बाद में कान्हा जी को सुलाया जाता है या नहीं सुलाया जाता? तो इसका जवाब होगा, कान्हा जी को सुलाना वैसे ही है जैसे रोज़ाना सुलाते हैं, क्योंकि देखिए सारा दिन भर बैठे बैठे सजे संवरे वे भी थक जाते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि क्या कान्हा जी को खीरे से जन्म करवाना ज़रूरी होता है? तो मैं कहूँगी कि नहीं, जिनके यहाँ जन्म करवाया जाता है वो ही करवाएं, जिनके यहाँ नहीं करवाया जाता वो ना करवाएं। ज़रूरी होता है, लेकिन जो नए कान्हा जी लेकर के आए हैं वो करवा सकते हैं। जैसे कि मैं शालिग्राम जी लेकर आई थी पिछले साल, तो मैंने करवाया था। अब वो किसी को गलत लगे या सही मैं नहीं जानती, बस मैं भी भाव में रहकर मैंने भी पूजा की है, मैं जो भाव से पूजा करती हूँ उसे सही मानती हूँ। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी, कभी भी ये ना सोचिए कि किसी ने किस तरह से पूजा की है। याद रखिए कि हम पूजा करने वाले कोई नहीं होते, भगवान हमसे जैसी सेवा लेना चाहते हैं हम वैसी ही सेवा उन्हें देते हैं। तो आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो में आप सभी के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ में ही बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की और पिछली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां आराम से करते रहें।